बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 7 प्लांट्स यानी कि पौधे पढ़ रहे हैं और आज के सबक में बच्चे पौधों का आबो हवा पर क्या असर होता है, इसके बारे में, कितनी अहमियत है पौधों की आबो हवा के लिए, हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम दोहराई कर लेते हैं। जल्दी से आप मुझे बताएं कि ये क्या है और ये किस तरीके से पौधे जो है वो नशोनुमा पाते हैं। तो पौधों के कुछ हिस्से जो है उनसे नशोनुमा बीजों के अलावा होती है, जैसे कि पत्ते, जड़ें और तना वगैरह। अब एक सरगर्मी करते हैं। यहां आपको दो पौधे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये है मटर का पौधा और ये है स्ट्रॉबेरी का पौधा। हमारी सेहत के हवाले से पौधों का क्या फायदे हैं? तो आप देख सकते हैं कि फल और सब्जियां जो हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है। ये हमें मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो फराहम करती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमें एक्टिव रखने के लिए और एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पौधे हमारी खुराक में जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आज के सबक में हमने यही पढ़ना है कि मौसमी तब्दीली के लिए पौधों की अहमियत को हम उजागर कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम खुराक और लिबास के हवाले से पौधों से क्या हासिल करते हैं? तो खुराक के लिए हम फल और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कॉटन जो है या रुई जो है वो भी पौधे पर, कपास के पौधे पर लगती है, जिससे हम अपने लिबास को तैयार करते हैं। अब पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें आप पेज नंबर 46 जो है अपनी किताब में खोलेंगे। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ना सिर्फ पौधे हमारी सेहत के लिए अहम हैं बल्कि ये हमारी आबो हवा पर भी बहुत ही अच्छा असर डालते हैं। यानी कि जिस तरह हमारी सेहत में सब्जियां और फल बहुत अहम है, इसी तरह हमारी अच्छी सेहत के लिए ये आबो हवा को भी साफ करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से सांस ले सकें और सेहतमंद रह सकें। पौधों का आबो हवा पर असर, हमारी जिंदगी का इन्हिसार काफी हद तक पौधों पर है। इस दरख्त पर एक नजर डालें। जी हाँ, मैं पौधे की मौजूदगी में अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा हूं। तो अगर आप इस पेड़ को देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि ये इनको साया फराहम कर रहा है। इसके नीचे जब आप पौधों के करीब होते हैं तो आप बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। इसके अलावा ये कई सारे जानवरों और कीड़े मकोड़ों का घर भी है। ये इकलौता दरख्त हमें बहुत से फायदे जैसे कि ग़िज़ा, साया, जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, लकड़ी, ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। इन सब के अलावा किसी मकाम को सेहत अफजा बनाने के लिए पौधे अहम किरदार अदा करते हैं। आप पौधों के इर्द गिर्द कैसा महसूस करते हैं? यकीनन अच्छा महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर धूप है, गर्मी है और आप धूप में खड़े हुए हैं और अचानक एक घना सा पेड़ आपको नजर आए और आप उसके साए में चले जाएं तो कितना आपको तरोताजगी महसूस होती है, कितनी ठंडक का एहसास होता है। तो पौधे ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं, ये कई सारे जानवरों का घर होते हैं, ये लकड़ी भी फराहम करते हैं, साया फराहम करते हैं और हवा को साफ करते हैं। तो आप देखें कि पौधों का कितना ज्यादा अहम किरदार है हमारी आबो हवा के लिए और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में। इसकी वजह यह है कि पौधे ठंडक का एहसास पैदा करते हैं, किसी वजह से गर्मी की शिद्दत कम करके इसे खुशगवार बनाते हैं। लिहाजा हम जानते हैं कि ज्यादा दरख्त लगाते हैं, हम जितने ज्यादा दरख्त लगाते हैं इतना ही हमारा माहौल खुशगवार होता है। जितने दरख्त कम लगाए जाएंगे इतना ही माहौल गर्म होगा। तो प्यारे बच्चों, पौधे हमारी हवा को साफ रखते हैं, माहौल को ठंडा रखते हैं, तरोताजा रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे जो हैं वो लगाएं। अब एक सरगर्मी ये है कि बच्चों को आप स्कूल में मौजूद अगर बाग है वहां ले जाएं, स्कूल के करीब कोई बाग है तो वहां का दौरा करवाएं। आप दरख्तों के नीचे और दरख्तों के बगैर कैसा महसूस करते हैं, क्लास में अपने जज्बात बताएं। अपने घर में कम से कम एक दरख्त उगाएं। तो अब आपने बच्चों को स्कूल में या उनके वालिदैन से कहें कि बच्चों को किसी बाग में लेकर जाएं और वहां पे बच्चों को बताएं कि किस तरीके से पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है, धूप में जब वो खेल रहे होते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। इसके अलावा बच्चों को ये भी कहें कि स्कूल में या घर में हर बच्चा एक दरख्त या पौधा जो है वो जरूर लगाएगा। ये जो है फूल देते हैं, फल देते हैं। इसके अलावा ये कई सारे जानवरों का घर है और ये दवाइयां बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। परिंदे इस पर अपना घर बनाते हैं। ये लकड़ी फराहम करते हैं जिससे फर्नीचर बनता है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताएं हम पौधों से क्या फवायद हासिल करते हैं। शाबाश।
اب مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے حاصل کر سکتے ہیں، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ پودے ہمیں کیا چیز فراہم کرتے ہیں. پودوں سے حاصل ہونے والی چیزوں کی نشاندہی کریں. دوائیاں، دھاگا، پھل اور سبزیاں. جماعت میں شجرکاری کا دن منائیں. اسکول میں کم از کم 5 پودے لگائیں. طلبہ کی گروہ کی صورت میں کام کریں گے. تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بچوں کو کہیں کہ وہ درخت لگائیں، گھر میں بھی، اسکول میں بھی، اور اس کو آپ شجرکاری کا ہفتہ یا دن جو ہے کہہ سکتے ہیں. آج آپ نے گھر کے کام میں درختوں کے 5 فائدے جو ہیں ان کو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اور آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے یہ سیکھا کہ نہ صرف ہماری خوراک اور ہمارے لباس کے لیے پودے اہم ہیں، بلکہ یہ ہمارے سانس لینے کے لیے، سایہ فراہم کرنے کے لیے، ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، جانوروں کے اور حشرات کے گھر بنانے کے لیے درخت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.